तो गाइज आज हम बात करेंगे फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कम्स अप्रोक्स एवरी ईयर। ठीक, ऐसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे नीट फिजिक्स के, जो कि लगभग हर साल आते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन जो कि 100% आता है, हर बार आता है, आप खुद देखे होंगे यार, आप देख लेंगे सेमीकंडक्टर में तो आपको लॉजिक गेट का ही क्वेश्चन, आधे ज़्यादा तो लॉजिक गेट के ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये 100% क्वेश्चन श्योर है, हर साल आता है और हर साल आएगा, आता था, आता है और आता रहेगा। ठीक, तो ये देखिए 4 नंबर यहाँ से आपके कन्फर्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़ गाइस देखिए, दूसरी चीज़ जो सेमीकंडक्टर से जो दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन जो सेमीकंडक्टर से बनता है वो बनता है कॉमन एमीटर पे, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन पे। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कुछ फार्मूले बनते हैं करंट गेन और वोल्टेज गेन के, कुछ फार्मूले निकलते हैं करंट गेन और वोल्टेज गेन के। ठीक, तो यार 2-3 मुश्किल से फार्मूला है कॉमन एमीटर बेस पे, बेस कॉन्फ़िगरेशन में कुल मिला के 2-3 फार्मूले हैं, करंट गेन, वोल्टेज गेन, ठीक, रजिस्टेंस का है 1-2 फार्मूला। सोचिए 2-3 फार्मूले अगर आप कर लेंगे गाइज ना, तो क्या हो जाएगा, दूसरा भी क्वेश्चन आप सेमीकंडक्टर के आसानी से कर लेंगे, क्योंकि फार्मूला बेस्ड आता है, आपको बस वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और देखिए, अगर दूसरा क्वेश्चन सेमीकंडक्टर में अगर यहाँ से कॉमन एमीटर से नहीं आता, तो दूसरा क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड पे बनता है। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बनता है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बेस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के दे देगा, बहुत ही आसान होता है। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि जैसे टेट्रावैलेंट एटम है, ठीक, टेट्रावैलेंट एटम है, उसमें ट्राईवैलेंट एटम को अगर हम डोप कर देंगे तब कौन सा सेमीकंडक्टर हमको मिलेगा, या टेट्रावैलेंट एटम है उसमें हम पेंटावैलेंट को डोप कर देंगे तब कौन सा हमको सेमीकंडक्टर मिलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक, तो बहुत ही आसान है, इतना तो कर ही लेंगे आप। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग हर साल आते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ पे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ से बस आपको 2 या 3 फार्मूले हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड, वो आपको देखना है। ठीक, तो चौथा गाइज जो क्वेश्चन आता है जो कि हर साल आता है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। यहाँ से तो पक्का क्वेश्चन आता है। ठीक, मिनिमम एक क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हर साल आता है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, लगभग 100% फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आता है। ठीक, अब जैसा कि हम टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं फिजिक्स के, यानी कि 40+ नंबर जो कि आप फ्री में गेन कर सकते हो यहाँ से। तो अब बढ़ते हैं हम 5th क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर पे जो आता है वो है ऑप्टिक्स चैप्टर से। तो ऑप्टिक्स चैप्टर से मिनिमम 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं, मिनिमम 5 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 20 मार्क्स हर साल आते हैं। तो आपको ये कंप्लीट करके जाना है, ये चैप्टर आपको कंप्लीट करके आना है, इसमें कोई रिस्क नहीं लेना है। ठीक, ऑप्टिक्स यार 10 दिन आप मेहनत कर दोगे ना, 10 दिन 2-2 लेक्चर देखोगे ना, 10 दिन 2-2 3-3 लेक्चर देखोगे आप, तो ऑप्टिक्स आराम से आप कर लोगे। ठीक, तो 5 क्वेश्चन आते हैं यार, टोटल 20 नंबर, टोटल 20 नंबर। ठीक, तो यार इसको छोड़ना क्यों, चैप्टर को, इसको आप पूरी अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए, मज़ेदार चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। ठीक, 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मिनिमम आपको थ्योरेटिकल बेस्ड मिल जाएंगे। ठीक, और एक क्वेश्चन जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है ऑप्टिक्स से, जो कि हर साल आता है। ठीक, और बचे 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के लिए देखिए यार पूरा चैप्टर आप कवर कर लीजिएगा, इससे क्या हो जाएगा, 20 नंबर आपका कवर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं छठे नंबर की तरफ। तो छठा नंबर जो आता है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी से हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं नीट में, हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में से, हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर में से फिक्स होता है। पोटेंशियोमीटर टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स होता है फार्मूला बेस्ड। ठीक, पोटेंशियोमीटर में 2-3 फार्मूलाज हैं जो कि आपको याद रखनी है, इस पर एक क्वेश्चन फिक्स होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड आता है। ठीक, अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन जो है वो है बोर मॉडल। 7वां टॉपिक जो है वो है बोर मॉडल। बोर मॉडल से भी हर साल क्वेश्चन आते हैं, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है बोर मॉडल। ठीक, बहुत बड़ा नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आप जितने भी फार्मूलेज और थियोरेटिकल क्वेश्चन दिए गए हैं आप कर ले जाओगे। ठीक, अब आता है 8वां EM वेव। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसे क्वेश्चन आता है EM वेव से, क्या कर देगा आपको, गामा रेज, यूवी रेज, एक्स रेज,
इन सबको दे देगा और बोलेगा इनको क्या है, फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करिए या वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज करिए या एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करिए। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर आप किसी एक चीज़ को याद रख लोगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो आसानी से अगर वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं और ठीक हर साल आते हैं। एक क्वेश्चन तो मिनिमम हर साल आता है। ठीक, 4 नंबर और बहुत ही आसान आता है इससे क्वेश्चन। जिस टाइप से मैंने आपको बताया तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में देखे उसी टाइप से हर क्वेश्चन लगभग आया हुआ है। और 9th जो टॉपिक आता है वो है थर्मोडायनेमिक्स। 9th नंबर पे जो टॉपिक आता है वो थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक थ्योरी को। देखिए मिनिमम 3 क्वेश्चन हर साल आता है थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी को मिला के मिनिमम 3 क्वेश्चन हर साल आता है और 2018 में 4 क्वेश्चन आया था। ठीक, तो आपको पूरा थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी पढ़ के जाना है, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, पूरा आपको पढ़ के जाना है। इसलिए आपको पढ़ के जाना है क्योंकि थर्मोडायनेमिक चैप्टर केमिस्ट्री में भी दिया गया है और फिजिक्स में दिया गया है और दोनों के कॉन्सेप्ट लगभग मिलते हैं। साइनिंग देखो साइन कन्वर्जन में थोड़ा सा अलग है, तो यार दोनों में दिया गया है, तो आप ये चैप्टर छोड़ेंगे नहीं। ठीक, 10th नंबर पे जो टॉपिक हमने इंक्लूड किया है गाइज वह है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इस पे देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो यूनिट एंड मेजरमेंट्स चैप्टर से या तो किसी क्वांटिटी की डायरेक्ट यूनिट आपसे पूछ लेगा एमसीक्यू में, और अगर यूनिट नहीं पूछा तो उस क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने को बोल देगा। और ठीक, तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन आते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से। सो थैंक यू गाइज, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।